हेलो दोस्तों। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं अपने खेतों से स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग। ये हमारा खेत है जहाँ ये चावल की खेती उगाई हुई है। देखिए आप सब, ये चावल के खेत है। एक्चुअली मैं एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब करता हूँ। जब भी मैं अपने खेतों में आता हूँ तो मुझे एक अलग सा सुकून मिलता है। तो सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा लगता है जब भी मैं अपने खेतों में आता हूँ और ये हरे हरे रंग के खेत दिखता हूँ तो अच्छा लगता है कि अपने पास एक छोटी सी ही हो बट खेत होना चाहिए। तो मैं आपके साथ ये मेरा पहला ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये घास है खेत के किनारे। और देखिए, बहुत से शहर वालों को चावल की खेती क्या होती है ये पता नहीं होता है। देखिए ये चावल की खेती है। और देखिए मैं आपको थोड़े पास से दिखाता हूँ। ये होते हैं धान, बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में। तो यहाँ से ये पक जाने के बाद इसको चावल निकाला जाएगा। इसको मतलब दो तरीके से निकालते, एक तो हार्वेस्ट करते हैं या फिर खेतों में मजदूर लगा के निकालते हैं, तो वो भी होता है। और तीसरा तरीका होता है हार्वेस्टर का। बट जहाँ ज़मीन गीली होती है वहाँ हार्वेस्टर चलती नहीं बड़ी। मैंने एक आध बार लगाया था हमारे यहाँ हार्वेस्टर, बट वो नहीं ठीक से करा पाए तो फिर मजदूर लगा के ही निकालना पड़ा चावल, फिर मशीन में डाल के उसको। मैं आगे की प्रोसेस भी अच्छे से बताऊंगा कि कैसे होता है। अभी क्या बोलते देर आए दुरुस्त आए, मैं पहला ब्लॉग बना रहा हूँ। इसका प्रोसेस स्टार्टिंग से बहुत अलग होता है और शहर वालों को ये चीज़ पता नहीं होती है। आज ये मेरे कमर के ऊपर आ गया ये धान। धान बोलते हैं मराठी में और आपके हिंदी में इसको चावल बोलते हैं। कोई कोई धान ऐसे निकल जाता है जिसमें ये सूखा हुआ है, इसका मतलब ये वेस्ट हो गया है। भगवान की कृपा, भगवान को भी कुछ, हर भगवान जी भी मतलब किसी को 100% नहीं देता है। तो देखिए ये वेस्ट हो गया है, ये इसमें कुछ भी नहीं है चावल, ये ख़राब निकला हुआ है। तो आई होप कि आपको सभी को आनंद आएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स में। और ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि मैं बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ मेरे खेत। और आगे भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा, बट आप आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे ब्लॉग्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा दो जीवन शैलियों में। एक होता है शहरीकरण का जीवन। बेसिकली मैं तो विलेज से बिलोंग करता हूँ, मतलब खेड़े गांव से बिलोंग करता हूँ। बचपन में मैं यहाँ पला बड़ा, तो मुझे बहुत सी चीज़ों का ज्ञान है। और बचपन में मैं यहाँ अपने माताजी पिताजी के साथ आता था खेतों में। चावल, वो कुछ और ही दिन थे। तो मैं आपको, मुझे लगा कि नहीं, बहुत सी ये चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं पता है जो शहर में रहते हैं, जो बॉर्न बॉटम फ्रॉम सिटीज़, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। अब ये मुझे कैसे पता चला, जब मैं अपने दीदी के यहाँ रहता हूँ सिटी में। मेरे दीदी के बच्चों को भी ये नहीं पता कि चावल कैसे उगता है, धान कैसे लगता है। तो मैं आपको इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये दिखाने आया हूँ। देखिए यहाँ बहुत बड़ा बड़ा घास है, जाने के लिए दिक्कत है, आगे हम जा नहीं सकते। क्या है कि इधर अंदाज नहीं लगा सकते हम कि कहाँ पैर रखे और कहाँ नहीं, कहाँ खड्डा आ जाए। ये बड़ा से खेत है हमारा, आगे में भी है, बट ये हमारे ऊपर घास अभी हमारे ऊपर उग गई है, तो थोड़ा डर लगता है आगे जाने में। फिर भी जहाँ तक हो सकता है हम आगे जाएंगे। आप देखिए ये पूरा का पूरा पट्टा है जो गांव के निचले साइड में है। हमारे छोटा सा गांव है हमारा, वहाँ एक साइड में पूरा वो खेत है जो जहाँ हम सोयाबीन उगाते हैं, कपास उगाते हैं, वो अलग साइड है। और ये पूरा
मतलब ये एक साइड है, निचला साइड गांव का, जहाँ पे हम चावल की खेती करते हैं। और यहाँ हर एक का खेत है, हमारे गांव के सभी जो किसान हैं सभी के खेत इस साइड में है। मतलब एक साइड चावल की खेती करते हैं, दूसरे साइड। और ये मतलब हम आज तक तो एक ही फसल निकालते थे, बट शायद हम इस साल से या अगले साल से हम दो दो फसल निकालेंगे चावल की, क्योंकि ये एक बार चावल की फसल निकल गई तो हम दूसरी बार नहीं ले पा रहे, क्योंकि पानी की वजह से पानी नहीं होता। बट अभी हमारे यहाँ गोसी खुर्द डैम का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और कैनाल भी हुए हैं, तो पानी की सप्लाई आ रही है। जो अभी खेतों में पानी है कैनाल का ही है। जब भी ज़रूरत होती है किसानों को तो कैनल से पानी आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर हुए, तो वो छोड़ देती है ज़रूरत के हिसाब से पानी। देखिए, मैं गाँव शहर के बच्चों को अपील करता हूँ कि देखेंगे ब्लॉग्स, अपने देश का जो गौरव है खेती किसानी, वो क्या है वो जानेंगे। मैं उसके रीज़न से ये बना रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो अभी अभी 10-12 साल के हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए, जो कि हमारी किसानी का ज्ञान हमारे बच्चों को भी हो। आजकल सब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, उनको चावल कहाँ से आता है, जो हमारा अनाज कहाँ से आता है, उनका बेसिक पता नहीं होता है। तो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, और जितना हो सके उतना मैं उनको चीज़ों को बता सकूं कि क्या होता है गांव में। बेसिकली आपका अनाज कहाँ से आता है, कैसे उगता है। मैं आगे भी ऐसे ही ब्लॉग बनाता जाऊंगा, बस आप लोगों का प्यार मिले, मैं यही आशा करता हूँ। मिले मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, क्योंकि क्या है हमारे बच्चों को नहीं पता। मैंने ये पर्सनली मुझे ऐसा टच लगा कि नहीं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब हमारा बेसिक ही किसानी है। भारत देश का गौरव बोल सकते हैं हम हमारा बहुत ही मतलब किसानी का जो अनाज है हम एक्सपोर्ट करते हैं, सही है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए किसानी की। तो दोस्तों, मैं यही मेरा ब्लॉग एंड करता हूँ। मैं आगे भी बताऊँगा कि आगे अभी क्या है, आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अंदाज़ा नहीं आ रहा मैं जाऊँ कहाँ से। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं हम। देखिए, यहाँ भी खड्डा है, डर लग रहा है। अरे बाप रे, है नहीं, ठीक ठाक है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है करके। ये घास है बड़ा बड़ा, ये घुनेड़ बोलते हैं। ये घास को हमारे मराठी में घुनेड़ बोलते हैं। आप समझ जाएंगे कि आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं। घुनेड़ होता है ये अभी दीपावली का सीज़न है दोस्तों, तो ये घुनेड़ का ना हम बड़ी राजा बनाते हैं, जो कि हमारा एक रिचुअल है, जो कि हमारा एक हम रिचुअल्स मनाते हैं दीपावली में बड़ी राजा का, हमारे घर में राजा बलि की। तो उसके लिए हम इसका बनाते हैं, फिर उनको पूजा करते हैं उनकी। दीपावली के दिन ही उनका, दीपावली के अगले दिन पाड़वा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ना दोस्तों, देखिए यहाँ नाग देवता का मृत्यु हो गया है। तो रहते हैं अभी ये खेतों में। आप देख सकते हैं चावल की खेती है, पूरी तरह से उग गई है, पूरी तरह से अभी इनको चावल आ गए हैं। अभी ये एक आध महीने में 30 दिन में पूरी तरह से पक जाएंगे, काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे अभी देखिए, हमको ना यहाँ पे एक स्नेक का बॉडी मिला है, हमको डर लग रहा है अभी आगे जाने में। देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ना थोड़ा ये इसको फंगस लग गया है,
ये चावल के एरिया को, इसको हम मराठी में रोग लग गया है बोलते हैं। बट अभी यहाँ पे कुछ फिश मतलब फर्टिलाइज़र कुछ छिड़काव करना अभी अच्छी बात नहीं, क्योंकि अभी चावल पूरी तरह से उग गए हैं, बस अभी पकने के हैं। अब जितना हो सकेगा उतना निकालेंगे, जितना नहीं होगा वो भगवान के भरोसे है ना। तो ये हमारा 10 मिनट का ब्लॉग हो गया है दोस्तों। अभी आगे जाने के लिए हमको रास्ता मिल नहीं रहा, क्योंकि घास बहुत बड़ी बड़ी बढ़ गई है, और अगर खेत से जाएंगे तो थोड़ा कीचड़ है अंदर में, और वो होना चाहिए। ये अभी जब उगते हैं चावल तो कीचड़ मतलब ज़मीन का गीला होना ज़रूरी है, क्योंकि चावल उनमें भर जाते हैं, गीला होने से पूरी तरह से भर जाते हैं, पूरा पोषण मिल जाता है ऊपर से और नीचे से भी। तो उनको पानी की ज़रूरत होती है। ये सीज़न में अभी क्या है कि अभी मतलब चावल निकल गए हैं, निकलने के बाद उनको मतलब उसके अंदर बीज भी बनना हो ज़रूरी होता है, तो उसके लिए पानी इसके अंदर है। कीचड़ देखिए इसके अंदर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, या अंधेरा है, कीचड़ है, तो वो भी गीला होना ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज ही अपना व्लॉग एंड करता हूँ। होप आशा है कि आपको पसंद आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो सिटी में अपने बच्चों को बताए, ज़रूर बताए। क्या है कि अभी ये जो 21st सेंचुरी है, दिस इज़ अ डिफरेंट ईरा, टेक्नोलॉजी है। तो हम सब लोग उसी दौड़ में लगे हुए कि उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन लेते हैं, उसमें ही अपना करियर बनाने की सोचते हैं। बट ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, हमको पता होनी चाहिए। क्या है कि आपको पता होगा कोविड से अभी लोगों का हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। तो क्या है कि अनाज भी क्वालिटी का आना चाहिए। तो मैं आगे भी अपने व्लॉग में शेयर करूँगा कि कैसे क्या होता है। हर एक ब्लॉग में आपको बताऊँगा। मैं अभी क्या है कि सैटरडे संडे ही ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि 2 ही दिन मुझे ऑफ मिलता है। तो मैं घर आ जाता हूँ, गाँव आ जाता हूँ अपने शहर से। मुझे पसंद है, क्योंकि मेरा थोड़ा रिफ़्रेशमेंट हो जाता हूँ जब भी मैं गाँव आता हूँ, अपने दोस्तों अपने गाँव वालों से मिलता हूँ। तो पसंद है मुझे आना। क्या है कि मुझे नहीं, जो भी बिलोंग करता है अपने विलेज से, उसको हर एक किसी को पसंद है अपने गाँव आना, अपनी माटी, अपना जहाँ जन्म स्थान है वहाँ आना, सबको पसंद है। मुझे ही नहीं, जो बिलोंग करते हैं। बट क्या है अभी जो बॉर्न बॉटम फ्रॉम सिटी है उनको नहीं पता, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट वैसे रहता है, खेती वाला नहीं रहता है, वो गाँव वाले नहीं रहते, तो उनको नहीं पता। बट क्या है कि मैं उनके प्रति उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि आप भी आइए, गाँव किसानी देखिए, अपने देश का गौरव क्या था क्या है, और आगे भी रहेगा। क्या है, बिना किसानी के नहीं चल पाएगा, है कि नहीं। सब लोग अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में ही रहेंगे, बट किसी ना किसी को तो किसानी करनी ही पड़ेगी। चलो दोस्तों, हम वापस चलते हैं। आगे जाने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही, और ना ही हमको यहाँ ना वासुकी सांप की बॉडी पड़ी हुई है। तो आगे चलते हैं हम अपने प्रस्थान करते हैं अभी घर की तरफ। मुझे देखना था कि मैं 1 महीने से आया नहीं था। मैं हर वीक में आता हूँ, बट अभी हमारे घर का थोड़ा काम चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। घर की काम की वजह से मुझे बहुत सी चीज़ों में उधर ही बिजी रहना पड़ता है। गाँव तो मैं आता हूँ हर शनिवार और रविवार, बट मैं यहाँ नहीं आ पाता खेतों में। 1 महीने से नहीं आ पा रहा हूँ। आज मैं आया 1 महीने बाद, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो सुकून मुझे मिलता है मेरे खेतों में आने के बाद, गांव में आने के बाद, मैं वो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो भी जिस गांव से अपने बिलोंग करता है वो जाए छुट्टियों में, अपने बच्चों को दिखाए कि हमारा गांव क्या था। हमारा इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। हमारी इतिहास मतलब जो भी हमारे एंसेस्टर करते थे, जो भी हमारे पूर्वज थे, क्या करते थे क्या नहीं, वो ज़रूरी है।
हमारा मतलब मराठी में बोलते हैं ना कि उगम स्थान क्या, हम कहाँ से आते हैं, क्या है हमारा मतलब अब क्या बोले उसको मराठी में, तो बोलेंगे हम कि भाई हमारे पूर्वज मतलब क्या करते थे क्या नहीं, वो चीज़ों की जानने के लिए आना ज़रूरी है। हाँ, मैं ये तो समझ सकता हूँ कि हर बार तो नहीं आ सकते, बट साल में 2 महीने में जब पॉसिबल हो सके 2-3 महीने में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं भी बाहर रहा हूँ, मुंबई पुणे सिटी में मैं 8-10 साल निकाला हूँ, वहाँ की लाइफस्टाइल देखी है। बट 3 महीने में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है, तो मैं 8-10 दिन की छुट्टी लेके मैं अपने गांव आ जाता था। बट अभी मैं अपने गांव के पास ही में शिफ्ट हो चुका हूँ, यानी कि नागपुर सिटी। मेरा होम टाउन नागपुर है। मेरा वहाँ से छोटा सा गांव है 60 किलोमीटर। तो मेरा अभी जॉब इधर ही शिफ्ट हुआ है नागपुर में। तो मैं अभी खुश हूँ कि मैं वहाँ हूँ। हर वीक में अपने घर आके अपने खेतों में घूमकर थोड़ा रिफ़्रेशमेंट कर लेता हूँ खुद का। अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। होप कि जो लोग कभी गांव में आना जाना बंद कर दिए वो मेरा वीडियो देखेंगे, वो भी आएंगे। मुझे ऐसा लगता है, आशा है, अपने गांव वाले अपनी धरती अपने जन्म स्थान को देखेंगे, वे अलग सुकून मिलता है। मुझे तो मिलता है, मुझे लगता है आपको भी मिलेगा और सबको ऐसा लगता है। बट क्या है, हर किसी की अभी ये लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। ये अभी जो 21st सेंचुरी है, इसने हमारा जीने का मतलब ही बदल कर रख दिया है। तो बहुत से लोग नहीं आ पाते, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, कोई 5-5 साल नहीं आते। मैंने तो मेरे गांव के कुछ लोग हैं जो मुंबई गए हुए सेटल हुए, तो आते ही नहीं है। मतलब किसी के यहाँ कार्यक्रम होगा 10-12 साल में एक आध बार आते हैं, और ठीक है, फिर उनको खूब बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो भी, क्योंकि जो बंदा होता है गाँव वाला उसको इंटरेस्ट होता है, लेकिन बच्चों को नहीं होता, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट वैसे बना रहता है कि वो सिटी के इन्वायरमेंट पे पले बड़े रहते हैं। तो उनको वो अच्छा लगता है। अच्छा है उनको वो उसके अकॉर्डिंग अभी जहाँ पले बड़े वो अच्छा लगेगा ही। बट अपने बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने ये पहला व्लॉग बनाया है आपको। मैं अपनी आइडेंटिटी आपको रिवील करूँगा अगले ब्लॉग्स में, आगे आने वाले ब्लॉग्स में। मैं चाहता हूँ कि आप देखें। और सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दीपावली माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत बहुत प्यार दे। आने वाले साल में आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छे से आगे बढ़े, मैं यही आशा करता हूँ। और मैं अभी घर के लिए निकल चुका हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, ये घास है यहाँ, ठीक है, यहाँ चल सकते हैं। ये अलग मज़ा है। बचपन में आता था मैं, तो ये मैं छोटा था तो ये मेरे सर के ऊपर जाता था। अभी ये घुटने तक आता है घास। देखिए यहाँ से अच्छा व्यू दिखता है। सब देखिए, हर जगह आपको चावल की खेती दिखेगी। ये एक साइड है हमारे गांव का, मतलब निचला साइड है। ऊपर साइड में, इस साइड में गांव है छोटा सा। आने वाले वीडियो में हर एक में अपनी चीज़ गांव की बताऊंगा, आइडेंटिटी रिवील करूंगा। होप है, आशा है आप इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और फिर से एक बार आपको, मेरे देशवासियों को, बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारा, सबको बधाइयाँ देता हूँ। आपके परिवार वालों को, आपको आने वाला साल आपको हेल्थी और वेल्थी रखे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ माता लक्ष्मी जी से और भगवान श्री गणेश जी से। निकल रहा हूँ मैं दोस्तों यहाँ से घर के लिए। देखिए, आप देख सकते हरे भरे खेत है। क्या है, आप कहीं कहीं पढ़े होंगे, कहीं देखे होंगे कि हरा रंग आँखों के लिए अच्छा होता है, आनंददायक होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप भी आइए अपने गांव में, देखिए हरियाली कैसी सुकून दिलाती है।
एक बार तो साल में आप इसका आनंद लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने अपने जहाँ भी गाँव है वहाँ जाइए, देखिए कितना प्यार होता है। गांव के संस्कार कुछ अलग होते हैं। गांव वालों लोग प्यार मतलब प्यारे होते हैं। क्या है कि आप शहर से आते हो ना, तो उनको अच्छा लगता है, आपसे बात करेंगे, कैसे है क्या है, आपकी हालचाल पूछेंगे। उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं हमारे गांव का लड़का है। उनको अच्छा लगता है कि भाई बाहर जाके इसने कुछ तो भी मतलब अपने लिए, अपने परिवार के लिए किया। उनको अच्छा लगता है, उनको प्रेरणा मिलती है। आप आइए, आपकी शहर वाली लाइफस्टाइल आप उनके साथ शेयर कीजिए, वो अपनी लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो आप आज आते जाइए अपने गांव, अपने जन्मभूमि, अपने बच्चों को भी लाइए। जिनको पता नहीं है खेती किसानी के बारे में, उनको बताइए, उनमें भी जागरूकता होनी चाहिए। आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में ले ऑफ चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये है ना, यहाँ से पानी जाता है, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है खेतों को पानी जाने के लिए, नाली काइंड ऑफ है। इसको हमारे यहाँ मराठी में सलंग बोलते हैं। मतलब हर अलग अलग एरिया में भाषा बदलती है। तो हमारे यहाँ नाली को हम सलंग बोलते हैं, जो कि पानी का रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। अभी हम निकल गए हैं यहाँ से, हमारा ना कैनल स्टार्ट हो जाता है जहाँ की पानी आता है। अच्छा, कैनल का पानी बंद है। ये देखिए घास है, ये घास नहीं होनी चाहिए खेतों में। ये देखिए दोस्तों, ये कैनल है, यहाँ से पानी आता है। पर यहाँ कैनल में भी घास पड़ी हो, बट पानी तो रुकता नहीं घास की वजह से। देखिए ये खेती खेत है। ये गाय है हमारे गांव के एक किसान की। अभी वो खाना खा के आराम कर रही है, देख रहे हैं। देखिए हरियाली हरियाली है, ये सीज़न हरियाली का होता है। तो आइए अपने गांव को विजिट कीजिए, अच्छा लगता है। मैं अपने दोस्तों को भी इंस्पायर्ड करता हूँ कि आप जाइएगा। मतलब बेसिकली मेरे मोस्टली दोस्त आर हु आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे आर फ्रॉम द विलेजेस, यू कैन से फ्रॉम यूपी, बिहार, राजस्थान, कुछ साउथ से भी है, एंड मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम द मुंबई। तो उनको नहीं पता, उनको बुलाया था मेरे गांव में, मेरी दीदी की शादी थी, तो आए थे, बड़े खुश हुए थे। मैंने उनको दर्शन करवाए, मंदिर है हमारे यहाँ, मैं उनका भी आपको ब्लॉग बनाऊंगा एक दिन मंदिर का। ये मेरा गांव का खेतों का रीजन है। आप शायद देख रहे होंगे, वहाँ एक घर है, वो मेरे दोस्त का है। और यहाँ कुछ सालों पहले अमराई हुआ करती थी, आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अभी वो गिर गए जब मैं बचपन में था। तो यहाँ आम के पेड़ बहुत हुआ करते थे, मैं दिन भर यही रहा करता था आम खाने के लिए। देखिए, मतलब मैं अकेला नहीं, दोस्तों के साथ बचपन हमारा बहुत अच्छे से गुजरा। आई एम 19 क्या बोलते मिलेनियल गाय, 90s वाला गाय हूँ मैं। सो नाउ इट्स द era of Gen Z and I am from the millennial. सो मैं आपकी आशा करता हूँ आप आइए अपने गाँव। और जाते जाते आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बच्चों को दिखाइएगा। भले ही आपको पता होगा कि अपना गांव कैसा होता है, किसानी कैसी होती है, लेकिन हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को नहीं पता, जो ज़्यादा शहर में रहते हैं। दे डोंट नो अबाउट दी फार्मिंग। सो लेट देम नो फ्रॉम दिस वीडियो। I will create more videos, but for that you need to subscribe my channel. It will inspire me to make more videos and give the more information. Okay, so I will give it on this video. Okay, चलते आगे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं। सॉरी दोस्तों, मेरा ब्लॉग बड़ा होता है, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको कुछ अनवांटेड जो आपको दिखेगा वो मैं उसको ड्रिल डाउन करूँगा, कट करूँगा वीडियो से, जो कि आप बोर ना हो पाए।
देखिए आगे वो ट्रैक्टर जा रहा है, वो भी एक किसान है। उन्होंने अभी अभी सोयाबीन का मतलब हार्वेस्टिंग किया है। सोयाबीन आप शायद सुने होंगे, आपके बच्चे ने सुना होगा कि सोयाबीन का तेल रहता है, जो खाने का तेल बोलते हैं हम, जो सब्जियों में यूज़ करते हैं, तो हम उसकी भी खेती करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ तक है ना, ये पिछला साइड है गाँव का, वो मंदिर है हमारे गाँव का। यहाँ से हमारे पूरे चावल के खेत स्टार्ट होते हैं। इसके आगे बाकी कटान खेती, सोयाबीन हो गया, तूर होगी, चना, मिर्ची, कपास, ये सब हरभरा बोलते हैं मराठी में, चना ही हिंदी में चना बोलते हैं। तो उसकी खेती आगे से हो। मैं आगे और भी व्लॉग बनाऊंगा। ये देखिए तूर के पेड़ है, ये जो दिख रहे हैं ना लाइन, ये लाइंस है, ये दिख रही है बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे जो लाइन में पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे तुअर दाल की फलियाँ लगती है, अच्छी लगती है। कच्ची होते तो खाने में हम उसको उबाल के भी खाते हैं, जब वो पक जाते हैं तो मैं उसका भी आपको ब्लॉग बनाऊंगा, हर एक चीज़ का बताऊंगा, किसानी कैसी होती है, बेसिकली कैसे रहती है ना। ये कैनल का है, कैनल का रास्ता है। तो अच्छा हुआ कि कैनल से हम जा सकते हैं, कैनल हुआ तो खेतों में। हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये कुटार बोलते हैं इसको, वेस्ट निकलता है जो सोयाबीन का, उसको कुटार बोलते हैं। तो वो हम जो हमारे गाय बैल उनको खाने के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो उसको स्टोर करना होता है, साल भर उसको खाना मिले। दिन भर में तो बाहर जाते हैं। मेरे गांव में फॉरेस्ट भी है, मराठी में हम जंगल बोलते हैं, वो भी है, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और कैसे हो? ठीक हो? बांध्यावर गेलो तो वो हमारे शंकर भाऊ काम कर रहे खेतों में, देख सकते हो। वो कुटार को भर के रख रहे हैं, जो कि फिर जानवरों को खाने के काम है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी गांव के पास आ गया हूँ, तो मैं अभी ब्लॉग को स्टॉप कर देता हूँ, मतलब यहाँ रुक जाता हूँ। और धन्यवाद, आप देख रहे होंगे, देखेंगे और दिखाएंगे। ये रास्ता खेतों की तरफ जाता है, ये गांव की तरफ जाता है, ठीक है। तो अक्सर गांव में ऐसे रास्ते होते हैं, आपके भी गांव में रहे होंगे, खेतों के जाने की तरफ ऐसे मोस्टली ऐसे ही रास्ते होते थे। अभी भी है हमारे गांव में, बट बहुत जगह सुधारना हुई है, तो वहाँ पे पक्की सड़कें बन गई है, ये कच्ची सड़क है, बट मज़ा आता है, ठीक है। ये देखिए चावल की खेती, किसी किसानों के यहाँ ना चावल की खेती और जो कटार माल की खेती है एक साथ में होती है, वैसा वो बना के रखते हैं। ये देखिए यहाँ का अभी ना सोयाबीन निकल गया। अभी यहाँ पे चने का खेती किया जाएगा। यहाँ इसको गीला किया जाएगा, फिर इसको चना बोआ जाएगा, वो ट्रैक्टर से होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको फिर मिलूँगा अगले व्लॉग में। धन्यवाद।